बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर 3 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम डेटा टाइप्स को देखेंगे। सी प्लस प्लस के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं। उसके बाद वो जो डेटा टाइप्स हैं वो रैम के अंदर कितनी मेमोरी कंज्यूम करती हैं और हर डेटा टाइप जो है वो कितने नंबर्स तक या कितनी वैल्यूज तक, वो कितनी रेंज तक वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास स्क्रीन के ऊपर डेटा टाइप्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले बुलियन डेटा टाइप है। इसके लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको बूल कहते हैं। इसकी दो वैल्यूज, दो ऑप्शंस हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स, दो ऑप्शंस हो सकती हैं। दूसरी डेटा टाइप कैरेक्टर डेटा टाइप कहलाती है, जिसके लिए कीवर्ड 4 इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर आप न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप आती है, जिसको कीवर्ड इंट से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर विदाउट डेसिमल नंबर्स स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप आती है फ्लोट पॉइंट्स के लिए। उसके लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो फ्लोट कहलाता है और उसके अंदर पॉइंट डेसिमल वैल्यूज जो होती हैं वो आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डबल फ्लोट होता है। ये थोड़ा सा लेंथी फ्लोट का ही एक किस्म है। फ्लोट की ऐसे समझ लें सुपर क्लास है, जिसके अंदर आप फ्लोट की रेंज से बड़ा नंबर जो है वो सेव करवा सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास वैल्यूलेस डेटा टाइप होती है, जिसको वॉइड कहते हैं। इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर डेटा टाइप को डिस्कस करते हैं। ये मेमोरी के अंदर 1 बाइट कंज्यूम करती है और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 0 से 255 है। मतलब कि आस्की कोड जो है वो 0 से लेकर 255 तक जितने भी उसके अंदर अल्फ़ाबेट आते हैं, न्यूमेरिक आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, वो सारे के सारे आप इसमें लिख सकते हैं। अगर किसी डेटा टाइप अगर किसी डेटा टाइप के साथ साथ अनसाइंड का कीवर्ड उससे पहले लिख दिया जाए तो वो जो वैल्यूज़ हैं, जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव के अंदर ऐड अप हो जाती हैं। लाइक अगर आप देखें करैक्टर सिंपल के अंदर तो -127 से लेकर 127 और 0 से 255 के दरमियान में हो सकती है। जब हमने अनसाइन लिखा है तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, वो ऐड अप हो जाती हैं आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ के अंदर। इसी तरह अगर साइंड करैक्टर लिख देते हैं तो साइंड क्योंकि माइनस भी होता है प्लस भी होता है, तो इसमें माइनस से लेकर पॉजिटिव नंबर्स के अंदर रेंज जो है वो हाफ हो जाती है। इसी तरह आपके पास इंटीजर है, जिसके अंदर होल नंबर स्टोर करवाए जाते हैं। ये 4 बाइट कंज्यूम करता है। अगर आप उस नंबर को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो फिर और वो दूसरी शर्त ये है कि वो हमेशा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर आप अनसाइंड इंटीजर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये 21 वाला है, इसकी रेंज जो है वो डबल होगी 42। ठीक है, क्योंकि इसमें से नेगेटिव नंबर वाले जो नंबर्स हैं वो ऐड अप हो जाएंगे आपके पॉजिटिव नंबर में। इसी तरह साइंड है, साइंड पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो 4 बाइट्स की जो वैल्यूज़ बनेंगी 2 रेज़ टू पावर 32, वो आपकी जो है ये वाली वैल्यूज़ बनेंगी। नेक्स्ट इसी तरह शॉर्ट डेटा टाइप है आपके पास, 2 बाइट्स लेते हैं, इसमें 32,767 तक आप नंबर सेव करवा सकते हैं। इसी तरह मैंने पहले बताया अनसाइंड के लिए जो है आप अनसाइंड किसी के साथ लिख देते हैं तो उसमें पॉजिटिव नंबर ही सिर्फ आते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। उसके बाद ऐसे ही इंटीजर है। इंटीजर लॉन्ग इंटीजर जो है वो हमारे पास 8 बाइट्स लेते हैं और इसकी रेंज काफ़ी लंबी है। साइंड के अंदर भी सेम वही है, लॉन्ग इंटीजर की रेंज है। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर और अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, ये सारे 8 बाइट्स लेती हैं और इनकी रेंज जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसमें फ्लोट वेरिएबल जो है, फ्लोटिंग डेटा टाइप जो है वो आपके पास 4 बाइट्स कंज्यूम करते हैं और इसकी रेंज 1.2 एक्सपोनेंशियल माइनस 32 तक होती से लेकर 3.4 एक्सपोनेंशियल प्लस 38 तक रेंज होती है। इसी तरह डबल जो है वो 8 बाइट्स लेता है और लॉन्ग डबल जो है वो 16 बाइट लेता है और उनकी रेंजेस जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। तो आइए अब हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से कोड करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम करैक्टर की बात करते हैं। तो करैक्टर जो है इसकी रेंज जो है वो -127 से लेकर 127 से तक होती है और इसमें आप एक करैक्टर जो है वो सेव करवा सकते हैं।
तो इसी तरह अनसाइंड अगर हम उसके साथ लिख देते हैं तो वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और अगर साइन लिखेंगे तो इज इक्वल टू सिंपल करेक्टर डेटा टाइप, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों आ सकते हैं। रेंज जो है वो दोनों आ सकती हैं, पॉजिटिव रेंज और नेगेटिव रेंज दोनों आ सकती हैं। और फिर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे साइज ऑफ। ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो हमें डेटा टाइप, मतलब वेरिएबल जो होगा उसकी जो डेटा टाइप होगी वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है उसके बारे में हमें इन बाइट्स में बताएगी। इसी तरह अनसाइंड कितना है उसके लिए हमने फंक्शन कॉल की है, और साइन कैरेक्टर के लिए हमें कितना मेमोरी कंज्यूम हो रही है उसके लिए भी फंक्शन कॉल की है। तो आइए इसको देखते हैं, कंपाइल करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, साइज ऑफ करेक्टर, मतलब करेक्टर के लिए जो a इज इक्वल टू एक्स है उसके लिए भी 1 बाइट्स है, अनसाइंड है वो भी 1 बाइट है, और साइन कैरेक्टर है वो भी 1 बाइट है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। लेकिन इनकी जो रेंजेस हैं वो आपकी जो है वो डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंटीजर डेटा टाइप्स आती हैं। इंटीजर डी लाइक, इसकी रेंज जो है वो इतना नंबर तक होती है। अब हम इसको कंपाइल पहले करके देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है। इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट्स, अनसाइंड भी, साइंड भी और सिंपल भी 4 बाइट्स लेती हैं। तो अब हम देखते हैं, इसको ओवरफ्लो करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे सी आउट करें वैल्यू ऑफ इंटीजर डी डी, अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। आपके पास वैल्यू ऑफ इंटीजर डी इज 20। अब हम इस रेंज को इसकी मैक्सिमम रेंज तक लेके जाते हैं, मतलब इंटीजर डेटा टाइप को। अब देखिए वही सेम नंबर है जो आपकी इनिशियलाइज करवाया आपने, लेकिन अब मैं इसको एक नंबर को बढ़ाता हूँ, 648 करता हूँ। अब देखें जैसे ही हालांकि मैंने पॉजिटिव नंबर दिया है तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव नंबर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। ये ओवरफ्लो करेगा और ओवरफ्लो की वजह से ये नंबर जो है वो नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। तो साथ साथ मैंने रेंजेस भी बताई हैं। जबकि अगर हम इससे यही नंबर जो है वो ई को देते हैं और यहाँ पे ई की डिस्प्ले जो है वो प्रिंट करवा के देखते हैं, ई वेरिएबल अनसाइंड है क्योंकि इसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इट मीन्स दैट कि ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये प्लस हो जाएंगे आपके पॉजिटिव नंबर्स के अंदर। अब देखिए इसके साथ माइनस का साइन नहीं लगा, ये डिफरेंस है अनसाइंड और साइन के अंदर। इसको इस वैल्यू को आप और भी बढ़ा सकते हैं, लाइक आप इसको 3 6 कर दें समथिंग, जो कि उसकी इंटीजर सिंपल की रेंज से जो बड़ी है। लेकिन यहाँ पे देखें इनका रिजल्ट जो है वो सेम आ रहे हैं। तो होप सो आप लोगों को अनसाइंड और साइंड वैल्यूज़ की समझ आ गई होगी। इसी तरह बेटा एक डेटा टाइप और इस्तेमाल की जाती है जिसको शॉर्ट कहते हैं। ये भी इंटीजर की एक फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर जो हम सबसे पहले मेमोरी कंज्यूम देखते हैं, मेमोरी कितनी कंज्यूम होती है, 2 बाइट्स है। जबकि हमारे पास जो इंटीजर डेटा टाइप्स होती हैं उनके अंदर 4 बाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वैसे ही है, इसकी रेंज जो है वो -32,768 से लेकर 32,767 प्लस तक है। एंड अनसाइंड जो है वो नेगेटिव नंबर जो है वो आपके पॉजिटिव नंबर्स के अंदर ऐड हो जाएंगे। इसको कमेंट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो डेटा टाइप्स आती हैं उनको फ्लोटिंग वेरिएबल्स कहा जाता है। इनको कंपाइल करके देते हैं। तो फ्लोटिंग के अंदर देखें, फ्लोट जो है वो आपके 4 बाइट्स लेती है, डबल जो है वो 8 बाइट्स लेती है, और लॉन्ग जो है लॉन्ग डबल वो आपके 16 बाइट्स लेती है। इनकी रेंजेस जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे। एक और डेटा टाइप है जो हमने नहीं पढ़ी, सी के अंदर जो है वो आप कोई भी नेटिवली लैंग्वेज के अंदर जो है वो स्ट्रिंग की डेटा टाइप मौजूद नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई गई है स्ट्रिंग के नाम से। आप उसको इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल इंक्लूड करवानी, हेडर फाइल स्ट्रिंग। अब हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं ऑफ टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, एंड पे वैसे ही सेमीकोलन। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अब हम इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा के देखते हैं, x हेलो वर्ल्ड, या फिर आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग
y इंटू हेलो क्लास, और फिर हम इसको y को जो है वो डायरेक्ट एक्सेस करके देखते हैं। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, तो आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है और स्क्रीन के ऊपर सही प्रिंट हो रहा है, जिसमें y हेलो क्लास और इसी तरह x जो है वो हेलो वर्ड। हम दोनों तरीक़ों से जो है वो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। x इज इक्वल टू समथिंग और y जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा अबाउट। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो डिसीजन स्ट्रक्चर्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।